हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 10 रुपी स्टैम्प पेपर या कोई भी स्टैम्प पेपर और या एफिडेविट अगर बनवाना हो तो वो कैसे बनवाते हैं और इसका पर्पस क्या है। और अगर कोई जैसे रिक्वायरमेंट आती है किसी कंपनी की तरफ से कि आपको ये बनाना पड़ा है, बेसिकली आपको ये चीज़ें आएंगी जब आप जैसे नाम चेंज करते हो। मेरा जो केस है वही है कि मैंने को ये जो आपका बिजली का मीटर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, उसका नाम चेंज करने में एक एफिडेविट देना पड़ता है अगर आपके नाम पर पेपर नहीं है, अगर आप वन ऑफ द लीगल हायर्स है तो उस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट थी। मैंने काफ़ी देखा बट मेरे को समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली 10 रुपी स्टैम्प पेपर बनता कैसे है, किस तरह का होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। क्या उस बंदे को वहाँ पे जाना पड़ता है कोर्ट में या नहीं, तो ये सब अभी डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये इस तरह का 10 रुपी वाला स्टैम्प पेपर होता है। तो जो भी आप स्टैम्प पेपर लेते हो, जैसे ये काफ़ी जो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं वहाँ पे आपको ये लोग मिल जाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जितने रुपए का पेपर पेपर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और हर एक की एक फीस होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर स्टैम्प पेपर 10 रुपए का तो 10 रुपए लगेंगे। तो एक गवर्नमेंट कुछ फीस चार्ज करती है इसको प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि ये लीगली ये इन्वॉल्व लीगल थिंग इन्वॉल्व होती है तो उसका कुछ चार्जेस होते होंगे। तो ये 10 रुपी का नोट मेरे को यहाँ पे 150 का रुपीज़ का पड़ा जिसमें स्टैम्प इंक्लूड होती है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये सब लिखा होता है, ये फॉर्मेटेड होता है। और इसके कुछ मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी आप प्रिंट निकाल सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है आपको इस तरह की सील नहीं मिलेगी। तो काफ़ी रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि वो कहते हैं कि एवरी पेपर शुड बी अटेस्टेड बाय द एडवोकेट। तो उस केस में आपको ये लगवाने के लिए आपको वहाँ पे एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा उन्हीं लोगों से आप बात कर लेना, तो वो आपका बनवाकर उस पर सील लगवाकर आपको दे देंगे। तो आपको इसमें करना क्या होता है, ये जो चीज़ है ना, इसमें जो परचेज बाय है ये ड्यूटी होती है कि किसने ये खरीदा है, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। और जो इसमें कुछ है नहीं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, ये तो ज़्यादातर ये रेंट एग्रीमेंट में चलता है तो इसमें तो कुछ आपको कुछ करना नहीं है। और जो फर्स्ट पार्टी होती है वो वही होती है कि जो बनवा रहा है ना। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बैंकों में लॉकर में भी आपको एफिडेविट के लिए उन्होंने कहा था। तो वो चीज़ें भी हैं, तो उस केस में ये कर सकते हो। बट मेरा जो केस था उसमें क्या था कि मैं अपनी दे रहा हूँ अपनी कह रहा हूँ कि मैं ही एक लीगल हायर हूँ जो इसको कहता है कि मैं इसका लीगल हायर हूँ और मेरे नाम पे करा जाए। तो उस केस में क्या करा हमने कि सेकंड पार्टी में कुछ भी नहीं रखवाया और स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय ये भी आपका ही नाम आ जाएगा जो इसको बनवा रहा है। तो इस तरह का होता है। और जैसे जो जो पेपर होता है मोस्टली इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें एक के बाद एक दूसरा पेपर भी लगे होते हैं जिसमें एक्चुअली डिटेल होती है कि ये तो मेन हो गया इसमें। ये देखकर आपको कैसे पता चलेगा, देखो एक तो इसका सर्टिफिकेट नंबर होता है और एक यहाँ पे क्यूआर कोड होता है जिससे वो ऑथेंटिकेशन पता लगा सकते हैं कि सही में इस बंदे ने नया बनवाया नहीं बनवाया। ठीक है। अब सेकंड चीज जो मेरा जो केस था कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर मैंने बनवाया था तो उसका ये फॉर्मेट उन्होंने दिया था। तो एक ये भी वो नहीं आ रहा था कि श्योरिटी नहीं आ रही थी कि बनवाना कैसा है। तो करना कुछ नहीं था कि जो उन्होंने पेपर दिया आपने क्या करना है उसको भर दो और उसको क्या है कि उसको अटैच करवा दो। तो जब आप दुकान पे जाओगे आपको क्या करना है, आप उनसे बात करो और कहना है कि जो आपका लीगल हायर का है उसको आप ये पेपर दे दो। और पेपर देकर आपको क्या कहना है कि इसको 10 रुपी स्टैम्प पेपर में बनवा दो। तो वो क्या करते हैं कि इसको अटैच कर देते हैं उससे। और देखो यहाँ पे सीएमजी, ये भी कोड हमारी तरफ से ही था, उसकी तरफ से नहीं था। तो उन्होंने करा क्या कि जो नाम आपने यहाँ पे मेंशन करा ना, जिसके लिए जो बनवा रहा है जो भी पार्टी है, उसका नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन अपने आप ही कर देते हैं। मतलब वो उन्हें पता होता है कि कैसे करवाना है। और बस ये आपको ये ध्यान रखना, जब आपके पास वो लेकर आएंगे तो आपको क्या करना है, ये सिग्नेचर कर देना है। अब इसमें आप ये देख रहे होगे कि इधर सिग्नेचर नहीं हुए, तो मोस्टली क्या होता है सब पार्टी जब उनके पास जाती है तो वो कहते हैं कि सिग्नेचर आप बाद में भी करवा सकते हो, बाकी आप पहले भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि इसको जो भी आपका फॉर्मेट है उसको बनवा कर आपको क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना और जहाँ पे भी सबमिट करवाना है आप सब करवा सकते हो। तो फोटोस्टेट सबमिट होती है। तो मेरे केस में देख लेते हैं कि मेरे को ये करवाना था तो मैंने ये फॉर्म भरा पूरा। मतलब एक ये एप्लीकेशन टाइप ही लगा लो, उनकी तरफ से फॉर्म था ये। वो भरकर मैंने क्या करा कि 10 रुपी का स्टैम्प पेपर में इसको बनवा कर इसको यहाँ पर अटैच करवा दिया, तो ये अटेस्टेड हो गया। और मैंने उसके बाद क्या किया कि बस उसको इन दोनों को स्टेपल कर कर उनको वापस कर दिया। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये हमेशा वहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे भी रेंट एग्रीमेंट बनते हैं। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि स्टैम्प पेपर कैसे बनते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।